हाय गाइस, नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल में आपका बहुत 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 सारा स्वागत है। तो आज है 1 नवंबर और अभी बज रहे हैं 12। तो ये 2 नवंबर चालू हो चुका है और मेरा बर्थडे भी स्टार्ट हो चुका है इंडिया के टाइम के हिसाब से, क्योंकि करंटली अभी इस वक्त मैं दुबई में हूँ। तो दुबई में अभी भी 1 घंटा है 12 बजने के लिए, बट इंडिया के टाइम के हिसाब से मेरा बर्थडे हो चुका है। सो गाइस, आई नो आपने मुझे इतना प्यार दिया ये साल में, जितना भी बोलूँ उतना कम है। आई जस्ट वांट कि मेरे बर्थडे पे और ये चीज़ आप करो और सपोर्ट करो और प्यार दो, बिकॉज़ उसके अलावा मुझे सच में कुछ भी और नहीं चाहिए। ठीक है, बिल्कुल ज़्यादा बातचीत ना करते हुए, तो आज पूरा दिन दुबई में थी मैं, बहुत बहुत इन्जॉय किया। अभी मैंने सोचा कि आपके लिए एक मंथली रीडिंग लेके आते हैं कि क्या हो सकता है प्रेडिक्शन, नवंबर मंथ प्रेडिक्शन की आने वाले क्या, ये जो चालू है महीना नवंबर का, उसमें आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आपके साथ होगा। तो पहले उसके लिए मैं अभी आपकी करंट सिचुएशन देखना चाहती हूँ कि आपकी करंट सिचुएशन क्या है। ये जनरल रीडिंग होगी, तो दिस मे और मे नॉट रेजोनेट, ये हो सकता है सबके रेजोनेट ना करे। तो अगर आपसे रेजोनेट नहीं करती तो मे बी आपके लिए नहीं है। ओके, सो जिसके लिए है उसके लिए वीडियो को छोड़ दो। अगर रेजोनेट नहीं हो रही तो फोर्सफुली इसको अपने स्टोरी से जोड़ने की कोशिश ना की जाए। ओके, सो कोई देरी ना करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, ओके, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है डेफिनेटली कि अभी करंट सिचुएशन में आप अगर कोई बुरे सिचुएशन में हो, या फिर अगर आपका करियर, काम, फाइनेंसेस इतने अच्छे से नहीं चल रहे हैं, तो करंट सिचुएशन मुझे ऐसे दिखता है कि आपके अंदर वो पैशन है चीज़ों को बढ़ाने का, आगे लेके जाने का और चीज़ों को इम्प्रूव करने का, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो मुझे यहाँ पे बहुत सारा पैशन दिख रहा है आपकी तरफ से कि आप बहुत पैशनेट हो कोई चीज़ को लेके, पर ये चीज़ कितनी आप एक्ट कर रहे हो इस पर। यस, इस चीज़ का डिज़ायर है आपको, कुछ तो करना है, कुछ तो आप करना चाहते हो करियर में, या फिर पैसों के रिगार्डिंग, या फिर एक रिस्क लेना चाहते हो इन टर्म्स ऑफ लव, या ऐसा कोई तो चीज़ है जिसके रिगार्डिंग आप पैशनेट हो, लेकिन उस चीज़ को आवाज़ देने की ज़रूरत है। उसको कुछ मुझे लगता है ये चीज़ आपने अब तक अंजाम नहीं की है, लेकिन आपके मन में कोई तो चीज़ है जो पैशन बहुत उत्साहित करती है आपको। ओके, ये प्यार भी हो सकता है, ये पर्सन भी हो सकता है, ये काम भी हो सकता है, लेकिन ये कोई तो वो चीज़ है जिसके लिए आप कुछ आगे करना चाहते हो। ये एक इच्छा है आपकी, आप ये कुछ करना चाहते हो, चाहे ये कोई प्रोजेक्ट है या फिर पर्सन है, या फिर आपको एक्सप्रेस करना है कोई चीज़। लेकिन यहाँ पे कोई चीज़ करने का, अपना सच बोलने का, या फिर कुछ एक्सप्रेस करने का बहुत बड़ा डिज़ायर है इन टर्म्स ऑफ, अगर आप आर्ट में हो, डांसर हो, सिंगर हो, तो थ्रू डांस और आर्ट आपको कुछ एक्सप्रेस करने का मन कर रहा है। तो यहाँ पे बहुत सारे सिनेरियोज़ हैं। अगर आपको किसी से अट्रैक्शन है तो कहीं ना कहीं आपको एक फ्लोटी वाइब बिठाने का मन कर रहा है। तो आपका बहुत ज़्यादा इमोशंस, पैशनेट एनर्जी पे करंटली है जो आपके अंदर ही है। और नवंबर मंथ में मुझे लगता है कि आप बहुत प्रोग्रेस करने वाले हो। आप बहुत कॉन्फिडेंट फील करोगे नवंबर मंथ में, अगर आप ऐसी कोई एनर्जीज फील कर पा रहे हो जहाँ पे आपको कुछ करना है, आपको अचानक से ऐसे लग रहा है कि आप में बहुत एनर्जी आ गई है, या फिर आपको पता है कि आपको एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है जो बहुत सक्सेसफुल होगा। आप बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट करने वाले हो नवंबर मंथ में, और ये जो आपको अंदर से आ रहा है कि आप जो करने वाले हो वो अच्छा होगा, इट इज़ बिकॉज आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कहीं ना कहीं। आपका लक बहुत प्यारा नवंबर में आ रहा है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ करियर। ये जो रीडिंग देख रहा है इंसान, उनके लिए करियर के लिए बहुत अच्छा मंथ है, बहुत लकी मंथ है। बहुत सारी अच्छी चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, बिकॉज यहाँ पे एक पैशन दिख रहा है, चीज़ों को करने का जज्बा दिख रहा है। और आपके पास ऐसा नहीं कि रिसोर्सेज नहीं है, रिसोर्सेज भी आपके पास है, और आपके पास गुड लक भी है। तो अगर आपको कोई भी बिजनेस करियर टर्म में कुछ भी रिस्क लेना है, कोई एग्ज़ाम के लिए आपको अपीयर करना है, तो मुझे लगता है बहुत अच्छा टाइम है चीज़ों को शुरुआत करने का और चीज़ों को अंजाम देने का। स्पेशली यहाँ पे करियर को लेके बहुत ज़्यादा आ रहा है। अगर आपको कोई भी तरीके का फेम अटेन करना है, या फिर पॉपुलैरिटी, या फिर सक्सेस, या फिर फाइनेंसेस, मुझे लगता है नवंबर मंथ आपकी इसमें बहुत मदद करने वाला है।
यस, मुझे लगता है कि कहीं न कहीं आपको थोड़ी सोशल एंग्जायटी हो सकती है नवंबर मंथ में। मुझे लगता है आपको लोगों से घुल-मिलना ज़्यादा पसंद नहीं आएगा। अगर आप कोई गैदरिंग में भी जाते हो, किधर भी जाओगे, तो आप थोड़ा-सा अपने में रह सकते हो, ठीक है? सपोज़िंग आपको किसी ने बुलाया है किधर, पर आप पूरी तरीके से वो जगह पे नहीं रहते। अगर आप कोई सोशल गैदरिंग में हो, तो आपका माइंड किधर और चल रहा है। आप बहुत ओवरथिंक करने वाली एनर्जी में जाओगे, जहाँ पे आपको लोगों के बीच में भी बहुत अकेला महसूस होगा। मुझे लगता है आप लोगों से डिस्कनेक्ट करने वाले हो नवंबर मंथ में। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, मुझे लगता है आप नवंबर मंथ में लोगों से डिस्कनेक्ट करने वाले हो और अपनी पैशनेट एनर्जी कोई तो चीज़ पे बहुत फोकस्ड होने वाले हो, जो आपको बहुत गुड लक और बहुत सारे रिसोर्सेज दे सकती है, जो बहुत अच्छा है आपके लिए। करियर है तो और भी अच्छा, फाइनेंस है तो वेरी गुड, लव है तो उसमें आपकी काफ़ी एनर्जी जाने वाली है। आप लोगों से, फ्रेंड्स से, चीज़ों से डिस्कनेक्ट कर सकते हो। सोशल गैदरिंग, इवेंट्स, कोई शादी, अगर आपको कोई मैरिज प्रपोज कर रहा है तो आप रिजेक्ट कर सकते हो। अगर कोई इवेंट में आपको जाना है जहाँ पे कोई मैरिज हो रही है, कोई भी फैमिली इवेंट है, आप रिजेक्ट कर सकते हो, बिकॉज आप मन नहीं कर रहा, आपका सोशलाइज करने का मन नहीं करेगा ये महीने। आपको लगेगा कि आप लोगों के बीच में भी बहुत ओवर थिंक कर रहे हो, फ्यूचर इवेंट्स के बारे में, पास्ट इवेंट्स के बारे में। आप बहुत ओवर थिंकिंग की एनर्जी में चले जाते हो और आपका मन लोगों के बीच में रहने का नहीं करेगा नवंबर महीने में, ओके? तो कोई भी तरीके के इवेंट्स अगर आपके आ रहे हैं तो मैं बोलूँगी कि आप पोस्टपोन कर दो, बिकॉज मुझे लगता है कि आप वो स्टेट ऑफ माइंड में हो, ठीक है? ऐसे आपको लगेगा कि आप कहाँ फंस चुके हो। अगर आप कोई इवेंट में जाओगे नवंबर मंथ में, आप कहाँ जाने वाले हो, मुझे लगता है ये आपका कंफर्मेशन है कि कहीं ना कहीं आप बहुत ओवर थिंकिंग की एनर्जी में हो, या फिर जा सकते हो ये इवेंट के बारे में। कोई तो इवेंट का या गैदरिंग का आपको स्ट्रेस है, या तो ये चीज़ हो चुकी है जिसका आपको स्ट्रेस है, लेकिन लोगों के साथ घुल मिलने का, फ्रेंड्स, फैमिली, इवेंट्स, पार्टीज़, इससे आपको थोड़ा एंग्जाइटी और ओवर थिंकिंग की एनर्जी नवंबर मंथ में आती हुई दिख रही है। एंड लेट्स सी मोर। यस, मुझे लगता है कि कोई भी तरीके का सेंटर ऑफ अटेंशन आपको नहीं बनना नवंबर मंथ में। मुझे लगता है कि जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, बीइंग द सेंटर ऑफ अटेंशन या फिर बहुत लोगों से बातचीत करना, कम्युनिकेट करना बहुत आपको त्रास लगने वाला है। आप ज़्यादा थोड़ा सा अपनी एनर्जी बचा के चलोगे, आप ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट नहीं करोगे नवंबर के महीने में, थोड़ा अपने में रहोगे, लेकिन वो चीज़ आपके लिए ब्लेसिंग है, बिकॉज आप बहुत अच्छी चीज़ें उसकी वजह से मैनिफेस्ट करोगे और आपके अंदर ही अंदर एक पैशन कोई चीज़ को लेके बढ़ता जाएगा, जिस पे अगर आपने एक्ट किया तो आपको बहुत गुड लक देगा। ये पैशन कोई भी एरिया में हो सकता है, ओके? लेकिन कोई तो तरीके की पॉजिटिविटी आपके अंदर से आ रही है, इवन इफ आप लोगों के साथ घुल मिल नहीं रहे हो, आप उनसे बात नहीं कर रहे हो, लेकिन ये पैशनेट लक की एनर्जी आपको ज़रूर आउटकम देगी अच्छा। What will be the outcome for November month for them? यस, आप कोई भी तरीके की बुलशिट को एंटरटेन नहीं करोगे। अगर आप से कोई ज़बान लड़ा रहा है, आप वही चीज़ उनको वापस दोगे। कोई आपसे झूठ बोल रहा है तो आप उस चीज़ को कन्फ्रंट करोगे। आप किसी को भी, बोलते हैं ना, फ्री हैंड नहीं दोगे अपने आप को हर्ट करने का। आप लोगों को कट ऑफ कर सकते हो, आप लोगों को अपने लाइफ से निकाल सकते हो, आप उनके लाइफ से निकल सकते हो। आप बहुत बोल्ड डिसीजन लेते हुए मुझे नवंबर मंथ में दिख रहे हो। बहुत प्रैक्टिकल, बहुत प्रैक्टिकल। आप इमोशन से ज़्यादा लॉजिक से काम कर रहे हो, विच इज़ वेरी गुड, बिकॉज ये एनर्जी में आने की आपको बहुत समय से ज़रूरत थी। आप हो सकता है इतना सोशलाइज ना करो नवंबर मंथ में लोगों से। अगर आपको कोई सोशल इवेंट का इनवाइट भी आता है, मुझे नहीं लगता आपका मन होगा बिल्कुल भी जाने का, बिकॉज आप एक आइसोलेटिंग, डिटैच्ड एनर्जी में नवंबर में जाने वाले हो। बिकॉज या तो आपकी किसी से बातचीत नहीं हो रही जिसका आपको बहुत गुस्सा है, या फिर आपको किसी से बात करनी ही नहीं है, या फिर दोनों केसेस सच है, ठीक है? आपको किसी से बात नहीं करनी, जिस इंसान से आपको बात करनी है वो इंसान आपसे बात नहीं करना चाहता। तो सिचुएशन आपके हिसाब से इतनी नहीं हो रही थी या फिर नहीं हो रही है कि आप फ्रस्ट्रेट हो चुके हो। तो यस, यहाँ पे कुछ डिसअपॉइंटमेंट की वजह से आप लोगों से दूर जा सकते हो, लेकिन यहाँ फिर भी एक पॉजिटिव ब्लेसिंग मुझे ये दिख रही है कि आप ग्रो करोगे। आप जो भी डिफ़िकल्टी से जाओगे नवंबर के महीने में, दिसंबर का जो महीना आने वाला है, दिसंबर का, वो आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स लेके आने वाला है। यस, डेफिनेटली। आपको लेकिन डिसीजन लेने की फिर भी ज़रूरत पड़ेगी कि आप करना तो ये चाहोगे, लेकिन आप ये कितना कर पाओगे,
ये मुझे नहीं पता, बिकॉज यहाँ पे कहीं ना कहीं आप फिर भी थोड़ा सा मे बी सिचुएशन में जा सकते हो। आपको लगेगा कि मुझे इस पर्सन को कट ऑफ करना है अपनी लाइफ से, लेकिन आप वो चीज़ करोगे, लेकिन आप फिर भी बैक एंड फोर्थ एनर्जी में रहोगे। आपको पता है कि कोई चीज़ आपके लिए गलत है, लेकिन आप पूरी तरीके से वो डिसीजन नहीं बना पा रहे हो। आप मूव ऑन, अगर आप किसी से मूव ऑन करना चाह रहे हो, आप मूव ऑन कर रहे हो, लेकिन वो भी मे बी मतलब थोड़ा इधर थोड़ा उधर, मतलब आप पूरा डिसीजन नहीं ले पाए हो अभी तक। ओके, लेकिन नवंबर मंथ में आप पूरी कोशिश करोगे कि आप प्रैक्टिकल रहो, आप लोगों को कट ऑफ करो, आप अपने लिए अपने आप पे फोकस करो, नेगेटिव थॉट्स को थोड़ा कम रखो और अपने आप को लोगों से डिटैच और आइसोलेटेड रखो। कि अगर आप मेल हो फीमेल हो, मुझे ज़्यादा करके एनर्जी आपकी थोड़ी अलग अपने ऊपर फोकस करती हुई, थोड़ी डिटैच रहती हुई दिख रही है, बिकॉज मुझे लगता है कि आपको थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट फेस हो सकता है इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। आप किसी से कम्युनिकेट करना चाहते हो, कोई आपसे करना चाहता है, वो चीज़ हो नहीं पा रही है, चीज़ें आपके हिसाब से जा नहीं पा रही, जिसकी वजह से आप अभी कट ऑफ करोगे लोगों को, लेकिन फिर भी हो सकता है बाय द एंड ऑफ द मंथ आप थोड़ा बैक एंड फोर्थ जाओ अपने डिसीजन से। आप एकदम स्टेबल डिसीजन नहीं ले पाते हो, आप आर या पार नहीं कर पाते हो, आप बीच में रह जाते हो। तो नवंबर का महीना एंड तक आपको थोड़ा सा फोर्स करेगा डिसीजन बनाने में, क्योंकि कहीं ना कहीं वो डिसीजन ही है जो आपको ग्रोथ देगी। वो एक डिफ़िकल्ट डिसीजन होता है ना, जो बस ले लिया जाए तो आपके चेस्ट से बोलते हैं ना, वो बोझ हट जाता है। तो बस वैसी कोई चीज़ दिख रही है मुझे। डिसीजन लेने से भागो मत, जितना डिफ़िकल्ट है आपको करना पड़ेगा, वरना आप ये ओवर थिंकिंग की एनर्जी में बहुत ज़्यादा फंसे रहोगे। ठीक है, तो अभी ये तो हो गया कि जो भी आ रहा था आपके लिए मंथ ऑफ नवंबर में। अभी मैं देखती हूँ कि अगर आप किसी पर्सन के बारे में पूछ रहे हो जो आपके माइंड में है, उसके रिगार्डिंग ये मंथ में क्या हो सकता है। ठीक है, जो आपके मन में है, जो आपके माइंड में है, उस पर्सन के रिगार्डिंग ये मंथ में क्या हो सकता है, उनकी तरफ से आपकी तरफ से म्यूचुअली क्या हो सकता है, उनका ब्लॉकेज क्या है, आपका ब्लॉकेज क्या है। ओके, लेट्स सी। आपका ओके, यहाँ पे आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी में दिख रहे हो। जैसे कि मैंने कहा कि आप बिल्कुल भी कोई भी बुलशिट बोलते हैं ना कि टॉलरेट नहीं करोगे। अगर आपके पर्सन आपको लेस कम्युनिकेशन दे रहे हैं, या फिर आपसे रूडली बात कर रहे हैं, या फिर आपको इतना अटेंशन नहीं मिल रहा उनसे, आप अपनी हीलिंग जर्नी में चले जाओगे और आप लोगों को कट ऑफ करोगे, चाहे ये पर्सन क्यों ना हो। आप किसी का भी सुन के नहीं लोगे, आप बहुत कोल्ड एनर्जी में जा सकते हो, आप खुद बहुत बाउंड्रीज ड्रॉ कर सकते हो ये पर्सन के रिगार्डिंग नवंबर मंथ में। बिकॉज ये पर्सन मुझे नहीं लगता कि कुछ भी सही कर रहे हैं आपके साथ, बिकॉज यहाँ पे थोड़ा एरोगेंट ईगो एनर्जी दिख रही है, और वो अपना ये बिहेवियर को ऐसे कस के पकड़ के रखे, वो चेंज ही नहीं होना चाहते, बिल्कुल भी नहीं चेंज होना चाहते, जिसके कारणवश यहाँ पे आपको एक ईगोइस्टिक एनर्जी में आना पड़ रहा है, बिकॉज आपको हीलिंग करने की बहुत ज़रूरत है। आप एक हीलिंग जर्नी में जाने वाले हो नवंबर के महीने में, बिकॉज कहीं ना कहीं आप अपने आप को आइसोलेट करोगे, एक डिफ़िकल्ट डिसीजन लोगे, आप लोगों को वो चीज़ दोगे जो वो आपको देते आए, लाइक टिट फॉर टैट। ओके, बिकॉज ये पर्सन यहाँ पे मुझे, उनको कॉन्फिडेंस इश्यूज़ है, उनको ये पर्सन इनसिक्योर, इनको बात करना नहीं आता, इनको नहीं पता क्या चीज़ कहाँ बोली जाती है, या फिर ये बहुत प्रिटेंड करते हैं, लेकिन ये जो भी है ये उनकी खुद की पर्सनल प्रॉब्लम है, और ये चीज़ को वो बिल्कुल भी छोड़ नहीं रही है। एक बिहेवियर है उनका जो बिल्कुल टॉक्सिक है। कहीं ना कहीं नवंबर के महीने में मुझे नहीं लगता कि आप इस चीज़ को एंटरटेन करोगे कि मैं रुकती हूँ, मैं इस पर्सन को समझाती हूँ, सोचती हूँ, देखती हूँ, वो वाली एनर्जी में आप बिल्कुल नहीं हो। आप कट ऑफ करने वाली एनर्जी में हो, बिकॉज अभी आप किसी को मदर या फादर नहीं कर सकते। अगर आप मेल हो तो आप किसी को फादर नहीं कर सकते, किसी का डैड नहीं बन सकते। अगर आप फीमेल हो तो आप किसी की मदर नहीं बन सकते। ठीक है, तो किसी को पैम्पर करना, किसी को समझाना, सिखाना, टीचर बनना, हील करना, वो सब आपकी जिम्मेदारी नहीं है। आपकी जिम्मेदारी पहले आपके साथ है। सो डेफिनेटली वो एनर्जी में आप जाते हुए दिख रहे हो। आप वो जो आपने टाइम, एनर्जी, स्पेस दिया है, उस चीज़ को आप वापस से अपने पास लाते हुए दिख रहे हो। ओके, और ये आपका जो बिहेवियर है ये पर्सन को बहुत इरिटेट करेगा, बहुत ज़्यादा। ये पर्सन हो सकता है कि कड़वे हो जाए, या फिर इनको समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या चीज़ करे, बिकॉज ये इन्होंने आपके बहुत माइंड गेम्स खेलना चाहा, लेकिन वो आप पे काम नहीं कर रहा था, बिकॉज आप बहुत ज़्यादा, उनको लगता है खुश हो,
ऐसा कुछ उनको थोड़ा एजम्पशन आपके बारे में कि आप उनसे दूर रह के खुश हो, या फिर उनको कुछ तो आपके बारे में बहुत स्ट्रांग लगता है जिसके कारणवश वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं आपसे। एंड बहुत कोल्ड कोल्ड वाइब्स दिख रही है मुझे यहाँ पे आपके और आपके पर्सन के बीच में। ओके, कम्युनिकेशन अगर होगा भी तो अच्छा नहीं होगा। आई डोंट फील हैप्पी कम्युनिकेशन। मुझे लगता है थोड़े फाइट्स हो सकते हैं, इंस्टेड आर्ग्यूमेंट्स हो सकती है, कोल्ड वॉर हो सकता है। सो यस, व्हाट एल्स फ्रॉम देयर साइड? मुझे लगता है आप दोनों ही क्लोज्ड ऑफ होने वाले हो। इनको लगेगा कि उनके साथ गलत हो रहा है, आपको लगेगा कि आपके साथ गलत हो रहा है। वो दोनों को लगेगा एक दूसरे के साथ गलत हो रहा है, और दोनों ही एक दूसरे को ब्लेम करते हुए एनर्जी में दिख सकते हो नवंबर के महीने में। ओके, मुझे नहीं पता अगर आप अपने पर्सन से बात कर रहे हो, ये पर्सन आपका क्रश है, जो भी है, ये पर्सन में ईगो है जिसकी वजह से ये आपको अपना रियल सेल्फ नहीं दिखा पाते, और इनको काफ़ी चीज़ों के लिए ये आपको ब्लेम करते हैं और आप इनको ब्लेम करते हो। ठीक है, तो दोनों के बीच में कोल्ड वाइब्स रहती हुई नवंबर में नज़र आ रही है, बिकॉज ये पर्सन बिल्कुल एक्शन नहीं करेंगे। ओके, ये अगर कुछ भी करते थे थोड़ा बहुत 5% भी, तो वो भी ये नहीं करेंगे, बिकॉज इनको लगता है कि आप उनके साथ बिल्कुल भी ऑनेस्ट नहीं हो। आप जो उनको दिखा रहे हो बिल्कुल नकली है, या फिर आप पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, आप ट्रस्टवर्दी नहीं हो, ये सब इनको लग सकता है। वही आपको लग रहा होगा कि आपको इंट्यूशन अपना मतलब आप वैसे तो बहुत इंट्यूटिव हो, जो भी वीडियो देख रहे हो आप इंट्यूटिव हो, लेकिन ये सिचुएशन में आपका इंट्यूशन पूरा बंद है। आपको समझ नहीं आ रहा कि ये सिचुएशन में किया तो किया क्या जाए, और ये नवंबर मंथ में कंटिन्यू होने वाला है। बिकॉज अगर आप कोशिश भी कर रहे हो ना, तो चीज़ें सेटल नहीं हो रही, चीज़ें सुधर नहीं रही है। बहुत ही मिक्स्ड कन्फ्यूज्ड एनर्जी है जो ये पर्सन आपको देते हैं, लेकिन ये एक्शन नहीं करेंगे बिकॉज इनको आप पे ट्रस्ट भी नहीं है। ये थोड़े आर्ग्यूमेंट्स भी कर सकते हैं, और ये अपना बिहेवियर बिल्कुल चेंज नहीं करना चाहते जो भी पर्सन है। इनको ये थोड़ा फाइनेंसेस करियर पे भी थोड़ा फोकस डाल सकते हैं अपना। ओके, इनका थोड़ा सा फोकस जा सकता है इनके पैसों पे, हो सकता है इनको पैसों की दिक्कत चल रही है या फिर करियर की दिक्कत चल रही है, इनको अपने स्टेटस को लेके इनसिक्योरिटी है, कोई तो चीज़ कोई तो एरिया में इनको हो सकता है इनकी हाउस का घर का प्रॉब्लम चल रहा है, या फिर घर खरीदने में प्रॉपर्टी इशूज़ चल रहे हो सकते हैं इनके। तो इनके काफ़ी खुद के आपसी इशूज़ चल रहे हैं जहाँ पे इनको पैसों की दिक्कत है, बहुत सारी और दिक्कतें हैं जिन पे इनका फोकस बहुत ज़्यादा जा रहा है। तो हो सकता है कि इस वजह से भी आपको टाइम और एनर्जी ना दे पाए, जो आपको लग सकता है कि बहुत गलत है। लेकिन ये पर्सन जो है आपके, उनको कोई तो बहुत बड़ी दिक्कत यहाँ पे आती हुई नज़र आ रही है नवंबर में, जिसके कारणवश बहुत सारा टाइम उनका वहाँ पे स्पेंड होने वाला है। लेट इट बी इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस, पैसों की दिक्कत हो सकती है, प्रॉपर्टी, घर, या फिर एनीथिंग एल्स, कोई भी चीज़ जो उनकी लाइफ में स्टेबल है, जो फिर एसेट है, वो चीज़ का इशू आ सकता है उनको। ओके, किसी की हेल्थ भी ख़राब हो सकती है, तो वो थोड़े से अपने पर्सनल प्रॉब्लम से भी जूझ सकते हैं। लेकिन आप ये चीज़ को बिल्कुल एंटरटेन नहीं करते हो, मुझे नज़र आ रहे हो। इट इज़ लाइक कोई आपको एक्सक्यूज़ दे रहा है कि मैंने ऐसे ऐसे इसलिए किया, और आप बिल्कुल भी वो सुन नहीं रहे हो। मतलब आप बहुत ही स्ट्रिक्ट एनर्जी में जाने वाले हो नवंबर मंथ में। बाय द एंड ऑफ नवंबर क्या होगा? यस, आप हो सकता है यहाँ पे कोई मूव ऑन कर ले। ओके, जितना हर्ट आपको स्टार्टिंग ऑफ नवंबर में या मिडल ऑफ नवंबर में होगा, बाय द एंड ऑफ नवंबर मुझे लगता है आप बहुत ही कॉन्फिडेंट हो सकते हैं। आप कोई तो गोल अचीव करो, कोई तो, अगर आप कोई एग्ज़ाम देने वाले हो तो हो सकता है आप एग्ज़ाम में अच्छा प्रिपेयर करो, आपको करियर में कोई चीज़ समझ आ जाए, आप कोई तो चीज़ में जीतने वाले हो जो चीज़ आपको पहले डिसअपॉइंट करती थी। अगर ये पर्सन आपको डिसअपॉइंट करते थे, डेफिनेटली आप मूव ऑन हो सकते हो बहुत ईजिली। ओके, बहुत ईजिली आपको लगेगा कि आपके दिल से कुछ भार उतर गया है, डेफिनेटली। अगर आप ऐसे नहीं बोल रहे कि पूरे मूव ऑन हो जाओगे, बिकॉज आप हर्ट रहोगे लेकिन आप वो दिखाओगे नहीं। ठीक है, बिकॉज ये चीज़ दोनों ही कर रहे हो, आप दोनों ही एक दूसरे को अपना हर्ट, अपनी तकलीफ नहीं बता रहे हो, नहीं दिखा रहे हो, और ये चीज़ कैरी फॉरवर्ड होगी नवंबर के आखिरी दिन तक।
कोशिश रहेगी कि ये हार्ट ब्रेक पे फोकस ना किया जाए, बोथ ऑफ यू, ओके। मुझे लग रहा है डेफिनेटली कोई सेपरेशन चल रहा हो सकता है। अगर आप लोग हो भी साथ में तो मुझे लगता नहीं चीज़ें अच्छी चल रही है, बिकॉज यहाँ पे जाना चाहते हैं, कोई भागना चाहते हैं इस कनेक्शन से, लेकिन वो बार बार बैक एंड फोर्थ जा रहा है। हो सकता है ये आप हो या फिर वो खुद है, लेकिन बैक एंड फोर्थ एनर्जी लग रही है यहाँ पे। पूरी तरीके से कोई भी दूसरे इंसान को छोड़ नहीं पा रहा, और ये चीज़ नवंबर मंथ में कंटिन्यू होगी। व्हाट इज द एडवाइस? व्हाट इज द एडवाइस? फोकस ऑन सेल्फ लव एंड इंडिपेंडेंस, ग्रोथ, क्रिएटिविटी। अगर आप कोई डांसर, सिंगर, यूट्यूबर या फिर कोई भी आर्टिस्ट का काम करते हो, अगर नहीं करते तो आपको करना चाहिए। कोई क्रिएटिव वर्क में आप जाओ, या फिर कोई भी तरीके का क्रिएटिव काम अगर आप करोगे तो उस चीज़ में आपको बहुत ग्रोथ मिलेगी नवंबर के महीने में। क्रिएटिव वर्क के लिए नवंबर का मंथ है। आप क्रिएटिव काम करो, आपको बहुत ग्रोथ, सब्सक्राइबर्स, अगर आप यूट्यूबर हो तो वैसा, अगर आप कोई भी चीज़ में जाना चाहते हो, एडिटिंग, वीडियो मेकिंग, एनीथिंग क्रिएटिव, एनीथिंग दैट रिक्वायर्स अ क्रिएटिव माइंड, उस चीज़ में अगर आप जाओगे तो आप बहुत ग्रो करोगे। आप जितना अपने आप को पैम्पर करोगे उतना आप ग्रो करोगे। नवंबर मंथ इज़ ऑल अबाउट सेल्फ, ओके। आप जितना अपने ऊपर फोकस करोगे उतना ही आप ग्रो करोगे। आपको अपने ऊपर अटेंशन अभी देना है करेंटली। अगर आप एक फीमेल हो जिसने अपने आप को बहुत टाइम से पैम्पर नहीं किया तो आपको वो करने की ज़रूरत है। बी इन योर पावर, ओके, बी इन योर पावर। यस, यहाँ पे नवंबर मंथ पे अपने ऊपर स्पेंड करने की बहुत ज़रूरत है। एडवाइस आपको यही है कि सिंगल रहो। अगर आप मैरिड भी हो तो कहीं ना कहीं मेक श्योर करो कि आप अपना स्पेस लो अपने पार्टनर से, क्योंकि यहाँ पे मुझे चीज़ें अच्छी नहीं दिख रही है। आपके जो भी पर्सन है जिसके बारे में आप सोच रहे हो, इस वजह से थोड़ा टाइम अपने साथ बिताओ, क्योंकि अगर आप जितना हेविली फोकस इस पर्सन पे करोगे आप उतना डिसअपॉइंट हो जाओगे। आपको पूरा फोकस अपने ऊपर देना है। आप अपने आप को पैम्पर करो, अपने लिए चीज़ें करो, क्रिएटिव प्रोजेक्ट में जाओ, चीज़ों को प्लान करो, एग्जीक्यूट करो, अपने ऊपर खर्च करो, इन्वेस्ट करो, सेव करो, ये सारी चीज़ों पे फोकस करो। बिकॉज अगर आपने ये पर्सन पे फोकस किया तो क्या होगा, अगर इन्होंने ये जो पर्सन के दिमाग में है उन पे नवंबर के महीने में फोकस किया तो क्या होगा। आपको क्लैरिटी ही आएगी। देखो, जो बदलाव नवंबर के महीने, क्योंकि ये कार्ड ही स्कॉर्पियो का है, स्कॉर्पियो सीजन में ये लेसन मिलेगा आपको फिर, ओके। ये लेसन मिलेगा अगर आपने इस पर्सन पे फोकस किया तो भी। इट इज़ नॉट ए बिग इशू, बट आपको एक सबक, एक सीख मिलेगी इस पर्सन के बारे में। आपको कुछ समझ आएगा या फिर आपको अपने बारे में कुछ समझ आएगा। सो इट इज़ अ पार्ट ऑफ प्रोसेस। लेकिन इतना फोकस मत करो मैं कहूँगी, बिकॉज आप एक हीलिंग जर्नी में जाने वाले हो। देखो ये कार्ड कितने बार आ रहा है। आप एक हीलिंग जर्नी में जाने वाले हो जहाँ पे आप, मेरे को नहीं लगता कि अभी किसी को भी अपना टाइम और अटेंशन देने वाले हो। आपने अगर दिया तो आपको क्लैरिटी तो आएगी कि ये कनेक्शन क्या है, दिस एंड दैट, लेकिन उसका आप कुछ कर नहीं पाओगे। कोई एक्शन है नहीं यहाँ पे, कोई चीज़ बढ़ती हुई, ग्रो होती हुई कनेक्शन में दिख नहीं रही है। कुछ भी हो रहा है तो वो आपकी तरफ से ही हो रहा है। वेटिंग, स्टक एनर्जी ही रहेगी इधर। आपको दूसरी चीज़ों पे अपना फोकस शिफ्ट करने की ज़रूरत होगी, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ मनी एंड करियर। हाँ, यहाँ पे लैक ऑफ एफर्ट्स दिख रहे हैं मुझे कनेक्शन को आगे लेके जाने में, दोनों की तरफ से या फिर आपके पर्सन की तरफ से। लेकिन यहाँ पे बहुत स्टक हो गई है चीज़ें। अभी आपको एक मेजर डिसीजन लेने का टाइम आ गया है, बिकॉज यहाँ पे बहुत समय से एक ही चीज़ चलती आ रही है और इसको बदलने का जो पावर है वो आप होल्ड करते हो। आपको जस्टिस सर्व करना है सिचुएशन में, ओके। आई थिंक बहुत लॉजिकल रहने की ज़रूरत है मंथ ऑफ नवंबर में। आप जितना हो सके अपने आप पे फोकस करो। अगर आप सिंगल हो तो फोकस ऑन योर सेल्फ लव जितना करोगे उतना आपका पैसा भी बढ़ेगा। यहाँ पे ये भी आ रहा है, ठीक है। तो ये मंथ में ऐसे इन टर्म्स ऑफ लव मुझे लगता है कि दोनों की फीलिंग्स सीक्रेट ही रहेगी। दोनों एक दूसरे से बात नहीं करोगे अपनी फीलिंग्स के बारे में, चाहे वो हो या आप हो। दोनों अपने ईगो में रहोगे, दोनों ही मिस्टीरियस रहोगे, एंड ये एनर्जी मिरर होती जाएगी।
तो यस, अभी के लिए नवंबर के मंथ के लिए तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ बड़ा हो सकता है जो बहुत पॉजिटिव है, बिकॉज आई फील ये चीज़ कैरी फॉरवर्ड होगी दिसंबर तक डेफिनेटली। तो दिसंबर में हम चेक करेंगे कि तब आपके पर्सन और आपके बीच में क्या होने के चांसेस है, लेकिन ये नवंबर आई थिंक इट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट। तो फिर आई वुड जस्ट सजेस्ट कि आप फर्स्ट अपने ऊपर स्पेंड करो, क्योंकि जितना आप अपने ऊपर स्पेंड करोगे नवंबर के महीने में उतना आपको अबंडेंस सामने से आएगा, पैसा आपको सामने से आएगा, लक्ष्मी आपको सामने से आएगी। अगर आप अपने ऊपर पैसे स्पेंड करो, कंजूसी ना करो। पैसे चाहिए तो पैसों को हाथ से जाने भी दो, ओके। प्यार को लेके नवंबर के महीने में मेरे को लगता है आपको थोड़ा अपना प्यार का जो आईना है वो थोड़ा शिफ्ट करने की ज़रूरत है, और वो हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि मुझे आपको कुछ बोलने की ज़रूरत है ये एरिया में, वो आप खुद कर लोगे। वो आपके अंदर से नेचुरली एक बहुत बड़ा लॉजिकल पर्सन आने वाला है नवंबर के महीने में, जहाँ पे आप चीज़ों को कट ऑफ कर दोगे और कोई भी चीज़ एंटरटेन नहीं करोगे। सो वो खुद से ही हो जाएगा डेफिनेटली। ओके गाइस, दैट वाज योर रीडिंग। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जो प्राइवेट रीडिंग्स है करंटली अभी इस वक्त के लिए ब्रेक पे है। मैं वापस से वर्क रिज्यूम करूँगी इंडिया जाके, एंड यस फिर काम स्टार्ट करेंगे, लेकिन अभी के लिए मैं हॉलीडे पे हूँ। सो यस गाइस, चलो बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।